Hey everyone, welcome back to my channel. And in today's video, we are going to discuss about ecology and its level of organization. So हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। और जैसे आप सबको पता है कि CSI नेट और DBT JRF मर्ज हो चुके हैं और उन्होंने एक नया सिलेबस भी उन्होंने दिया है। तो इस नए सिलेबस के रिलेटेड जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का सिलेबस होगा, ये सिलेबस के रिलेटेड सारे वीडियोज़ होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का, जिसमें हम इकोलॉजी क्या होती है और इकोलॉजी के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये सब कुछ हम जैसे जैसे सिलेबस में एक एक टॉपिक दिया गया है वैसे वैसे हम पार्ट्स में डिस्कस करते जाएंगे। सो दिस विल द फर्स्ट पार्ट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूनिट्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ इकोलॉजी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव है, ठीक है। फर्स्ट इज इको एंड सेकेंड वर्ड इज एक सेकेंड। सो फर्स्ट वर्ड कौन सा है? फर्स्ट वर्ड इज इको एंड सेकेंड वर्ड इज लॉजी। ये दोनों वर्ड कहाँ से डिराइव किए गए हैं? तो ये दोनों वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं। सो इको यानी कि क्या, इको कहाँ से डिराइव किया है? तो ग्रीक यानी कि ओकियोस से। और लॉजी लॉजिया से उन्होंने डिराइव किया है, ठीक है। लॉजिया इस वर्ड से उन्होंने लॉजी का डिराइव किया। तो ये जो दो ग्रीक वर्ड है ओकियोस और लॉजिया, इनका मीनिंग क्या है? ओकियोस होता है हाउ होम या फिर हाउस होल्ड, और लॉजिया यानी कि स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ हाउस होल्ड, तो उसे को हम कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। जो ग्रीक वर्ड है इकोलॉजी कहाँ से आया है? तो ग्रीक वर्ड दो ग्रीक वर्ड से आया है। एक होता है ओकियोस, ओकियोस, और लॉजी लॉजिया से आया है। उसी के साथ साथ ओकियोस यानी कि क्या? ओकियोस यानी कि होम एंड लॉजी यानी कि स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ हाउस होल्ड ऑफ नेचर को ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होते हैं, उनके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होता है, उनका उनकी जो रिलेशनशिप होती है, उनकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कर रहे हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग्स यानी कि क्या? अबायोटिक फैक्टर्स जो कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, इनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। बिटवीन ऑर्गेनिज्म यानी कि अलग अलग स्पीसीज़ प्रेजेंट होंगे एनवायरनमेंट में, उन स्पीसीज़ का एक दूसरे के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये भी हम किस में स्टडी करते हैं? तो इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजी में आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, उसी के साथ साथ ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, ये इंटरेक्शन जब हम स्टडी करते हैं, इसी इंटरेक्शन के स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज़ नथिंग बट इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, एंड इसी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है। इनमें जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडिविजुअल लेवल का, और जो लार्जेस्ट होता है वो है बायोस्फीयर। सो सबसे स्मॉलेस्ट होता है इंडिविजुअल, बाद में आता है पॉपुलेशन, बाद में कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और लार्जेस्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द बायोस्फीयर। तो अगर आपको MCQ में पूछा गया कि स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो इंडिविजुअल है, और लार्जेस्ट लेवल कौन सा है, तो बायोस्फीयर है, या फिर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आपको दे सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इंक्रीज ऑर्डर कौन सी है? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सी है? तो बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। हम डिटेल में एक एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम एक डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द इंडिविजुअल, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। इंडिविजुअल, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इंडिविजुअल यानी कि क्या? सिंगल, एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म। जब हम एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही फोकस करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी। तो ठीक है, जब
ऑर्गेनिज्म लेवल या फिर इंडिविजुअल लेवल यानी कि क्या, हम एक ही ऑर्गेनिज्म को, एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरैक्ट कर रहा है उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, तो इसी को किस लेवल कहते हैं हम, तो इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जांपल एक ही बैक्टीरिया, एक ही प्लांट, एक ही एनिमल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जैसे आप सबको पता है कि डियर हर्ड्स, बहुत सारे डियर्स एक साथ रहते हैं, उसी एक उस डियर के सारे पॉपुलेशन में से एक ही डियर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, एक ही इंडिविजुअल को, ठीक है, एक ही डियर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं और वो डियर कैसे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो इसी को हम ऑर्गेनिज्म लेवल या फिर इंडिविजुअल लेवल कहते हैं। उसी एक डियर का हम क्या स्टडी करते हैं, वो डियर कैसे अडाप्ट करता है एनवायरनमेंट को, उसका फिजियोलॉजी कैसा है, वो कैसे बिहेवियर करता है एनवायरनमेंट में, वो कैसे इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट में, एक ही डियर का। जब हम एक ही इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो उसे हम इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल करते हैं। इंडिविजुअल लेवल को या फिर ऑर्गेनिज्म लेवल को हम बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल लेवल। सो लेट्स डिस्कस नाउ अबाउट पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन क्या लेवल क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम। फिर से हम डियर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। डियर एक स्पीसीज़ है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन इंडिविजुअल्स का ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक डियर की एक स्पीसीज़ है, उन स्पीसीज़ के उस स्पीसीज़ में जो एक ग्रुप है, उस स्पीसीज़ का जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो एक स्पीसीज़ है, जैसे हमने वो स्पीसीज़ एक स्पीसीज़ का एग्जांपल ले लिया डियर। ये स्पीसीज़ जो है, इस स्पीसीज़ का जो एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल होंगे, वो इंडिविजुअल्स उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है वो तो स्टडी करेंगे ही, उसी के साथ साथ हम उन पॉपुलेशन की साइज़ भी स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी स्टडी करते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ भी स्टडी करते हैं। इस लेवल को हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। एग्जाम्पल ऑल डियर इन अ फॉरेस्ट, उसी के साथ साथ ई कोलाई का कल्चर। अभी हम किसी इंडिविजुअल की स्टडी नहीं कर रहे, हम अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैसा है, एक ही स्पीसीज़ का। डियर एक ही स्पीसीज़ है और उस स्पीसीज़ के जितने भी इंडिविजुअल है, जितना भी ग्रुप होगा उस डियर का, जितने भी इंडिविजुअल उस ग्रुप में प्रेजेंट हो गए, उन सारे इंडिविजुअल्स को ग्रुप में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे को हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कौन से स्टडी आती है, तो पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी हम एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं कर रहे, हम पूरे एक पॉपुलेशन की, एक ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। सो दैट इज़ द पॉपुलेशन लेवल। थर्ड लेवल जो है वो है कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी लेवल में क्या होता है, कम्युनिटी लेवल में डिफरेंट स्पीसीज, पॉपुलेशन लेवल पे एक ही स्पीसीज थी, ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल लेवल पे हमने एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल की स्टडी की। पॉपुलेशन में लेवल पे हमने एक स्पीसीज का जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप को हमने स्टडी किया। कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में एक डियर की स्पीसीज़ होगी, दूसरी लायंस की स्पीसीज़ होगी, उसी के साथ साथ टाइगर की भी स्पीसीज़ होगी, ठीक है। तो ये अलग अलग स्पीसीज़ है और ये अलग अलग स्पीसीज़ एक ही पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर एरिया कौन सा है, तो फॉरेस्ट है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। प्लांट्स भी उसी फॉरेस्ट में है, एनिमल्स भी उसी फॉरेस्ट में और माइक्रोब्स भी उसी फॉरेस्ट में है। और प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स क्या है, अलग अलग स्पीसीज़ है। उसी तरह पॉन्ड एक एरिया है, उस पॉन्ड एरिया में डिफरेंट डिफरेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लैंकटन होंगे, जू प्लैंकटन होंगे, उसी के साथ साथ स्मॉल फिशेस होंगे, लार्ज फिशेस होंगे। ये अलग अलग स्पीसीज़ है और एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट है। पर्टिकुलर एरिया यानी कि क्या, फॉरेस्ट एक पर्टिकुलर एरिया है, पॉन्ड एक पर्टिकुलर एरिया है, उसी के साथ साथ डेजर्ट एक पर्टिकुलर एरिया है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ जो होंगे, उन स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन होगी, उन पॉपुलेशन का इंटरैक्शन, ऐसे स्टडी को
किस लेवल पे हम करते हैं, तो कम्युनिटी लेवल पे। और इस इंटरैक्शन में कौन सी स्टडी आती है, तो कंपटीशन बिटवीन स्पीसीज़, प्रीडिएशन बिटवीन स्पीसीज़, म्यूचुअलिज्म बिटवीन स्पीसीज़। तो ये हम किस लेवल पे स्टडी करते हैं, तो कम्युनिटी लेवल पे स्टडी करते हैं। कम्युनिटी लेवल पे आपको ये ध्यान में रखना है, एक पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी अलग अलग स्पीसीज़ होंगे, ये स्पीसीज़ एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, वो हम किस लेवल पे स्टडी करते हैं, तो कम्युनिटी लेवल पे। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम यानी कि क्या, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक फैक्टर्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं अबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ, उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लस देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग एज अ सिस्टम। यानी कि कम्युनिटी यानी कि क्या, कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट होती है। वो स्पीसीज़, वो जो ऑर्गेनिजम्स है, उनके साथ साथ अबायोटिक यानी कि उनकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम हो गई, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गई। कम्युनिटी में हमने क्या दिखा, कम्युनिटी और इकोसिस्टम में आपको ये ध्यान में रखना है, कम्युनिटी में अबायोटिक फैक्टर नहीं था। कम्युनिटी में एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है एक ही एरिया में, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ बायोटिक फैक्टर था कि एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है। लेकिन इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर तो है, कम्युनिटी तो है, कम्युनिटी यानी कि डिफरेंट स्पीसीज़ तो है, कम्युनिटी तो है ऑर्गेनिज्म की, लेकिन वो कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट के साथ, उनका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, अबायोटिक एनवायरनमेंट है, उनके साथ वो कैसे इंटरैक्ट करती है। तो उसी और इकोसिस्टम लेवल पे हम किस पे फोकस करते हैं, तो जनरली एनर्जी फ्लो पे फोकस करते हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम लेवल की स्टडी। बाद में 5th नंबर पे आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि क्या, और जैसे मैंने आपको बताया, बायोस्फीयर इज़ द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल लेवल। जो इंडिविजुअल था, ऑर्गेनिज्म लेवल था, दैट वाज द स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकल लेवल। और जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर इज़ द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल लेवल। बायोस्फीयर में सारे इकोसिस्टम आते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम है, वो सारे इकोसिस्टम किस में आते हैं, तो बायोस्फीयर में आते हैं। तो बायोस्फीयर का एग्जाम्पल क्या है, तो एंटायर अर्थ। सारे इकोसिस्टम अगर बायोस्फीयर में आता है, तो सारे इकोसिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ पे प्रेजेंट है। तो सारे इकोसिस्टम किसके अंडर आएंगे, तो अर्थ के ही अंडर आएंगे। तो बायोस्फीयर का एग्जाम्पल है अर्थ। और हम बायोस्फीयर में किस स्टडी पे फोकस करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज पे फोकस करते हैं और ग्लोबल साइकिल्स पे प्रेजेंट करते हैं। तो की पॉइंट्स, व्हाट आर की पॉइंट्स रिगार्डिंग द बायोस्फीयर, की लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंड देयर इंटरेक्शंस विथ देमसेल्स ऑल्सो, और उनका इंटरेक्शन उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ ऑल्सो, ठीक है। सो ये हम किस में स्टडी करते हैं, तो बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर में आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी इकोसिस्टम है अर्थ पे, लैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सारे इकोसिस्टम किस में आते हैं, तो बायोस्फीयर में आता है। तो बायोस्फीयर का एग्जाम्पल एंटायर अर्थ है। सो आई होप आपको सारे लेवल जो है, इकोलॉजिकल लेवल्स आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकल लेवल इज़ इंडिविजुअल एंड लार्जेस्ट इकोलॉजिकल लेवल इज़ बायोस्फीयर। सो आपको ये सारी बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। सो आई होप आपको इकोलॉजी क्या होती है और उसी के साथ साथ व्हाट आर द इकोलॉजिकल लेवल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।